अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूक्रेन हिट्स इंडिया ओवर रशियन ऑयल हैज़ यूक्रेन ब्लड सेज यूक्रेन। तो वीडियो देखते हैं भाई और बाद में देते व्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। रिसेंटली यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत पे बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है, ये कहकर कि इंडिया जो तेल परचेज करता है रशिया से, इसमें यूक्रेनियन ब्लड मिला हुआ है। ऑफ कोर्स लिटरली नहीं मिला हुआ, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी तेल इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से, उसके बदले में रशिया स्ट्रांग हो रहा है और यूक्रेन का जो ब्लड है ये बह रहा है, मतलब कि यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे जो वैसे उन्होंने कहा है ये यूक्रेनियन में है, इसकी ट्रांसलेशन बहुत सारी आपको मिल जाएगी। एक ट्रांसलेशन ये भी है कि इंडिया इज बाइंग यूक्रेनियन ब्लड बाय परचेजिंग रशियन क्रूड ऑयल, ये कहा है यूक्रेन के विदेश मंत्री ने। और इंटरेस्टिंगली यूक्रेन के विदेश मंत्री की यह स्टेटमेंट आई है हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट के बाद, जहां पर इन्होंने ये कहा था कि इंडिया आज के समय जो कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, ये इंडिया के लिए बेस्ट डील है। और उसके अलावा जयशंकर साहब ये भी जानते हैं कि हम एक ऐसा कंट्री है जहां पे 2000-2500 की जीडीपी पर कैपिटा है, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी ज़रा है नहीं कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। तो हम दुनिया में जो आज के समय कच्चे तेल के रेट हो चुके हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी हमने रशिया का सस्ता क्रूड ऑयल परचेज किया है। मैं चाहता हूं जो इनकी एक छोटी सी क्लिप है ये आप देखें। You have to, at this time, oil prices are unreasonably high. Not only are oil prices high, so are gas prices. A lot of them, lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe, because Europe is buying less oil and gas from Russia, or can buy less gas from Russia. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices, and that is exactly what we are doing. Now, we are not doing it in a defensive way. I mean, we have been very open and very honest about our interest. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि जयशंकर साहब ने वो पुराने वाला जवाब क्यों नहीं दिया कि यूरोप के जो बाकी बड़े देश हैं वो भी तो आज के समय ऑयल नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं रशिया से। देखो दो रीज़न है इसके। पहली बात तो यह है कि यूरोप के बाकी देशों ने अब रशिया पे डिपेंडेंस बहुत ज़रा कम कर दी है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि इंडिया रिसेंटली इतना ज़रा बड़ा एक बायर बना रशियन ऑयल का कि हमने एक बार को चाइना को भी कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया। फिर देखिए बात यहाँ पर हमको ये भी मेंशन करनी पड़ेगी कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ना सिर्फ इंडिया को, इवन यूरोप के बाकी कंट्रीज़ को भी सेम बात बोली थी कि यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है यूक्रेन के विदेश मंत्री की कि जो भी यूरोपियन देश रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं ये वही ऑयल है जहां पर यूक्रेनियन ब्लड आपको मिलेगा, स्टॉप बाइंग इट। मैं यहां पर कहूंगा कि इस मामले में जयशंकर साहब का अब ये कहना इतना बनता नहीं था कि आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज को क्यों नहीं कहते कि जब वो लोग रशिया का ऑयल परचेज करते हैं तो क्या तब यूक्रेन की वॉर फंड नहीं होती, क्योंकि अब वो आर्ग्यूमेंट हट चुकी है। और आपने नोटिस किया होगा कि जयशंकर साहब की अब आर्ग्यूमेंट ये है कि हम लोग क्या करें, हमारे सामने अब ऑप्शन क्या है। हमारी जनता कोई ज़रा अमीर जनता तो है नहीं, वी नीड चीप ऑयल, हमको अपनी इकोनॉमी भी आगे बढ़ानी है, तो मजबूरी भी है काफ़ी हद तक कि हमको रशिया का ऑयल परचेज करना पड़ रहा है। इट इज़ द बेस्ट डील फॉर इंडिया। अब देखो यूक्रेन का जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये हर तरफ से इंडिया पे दबाव डालना चाहते हैं। इन लोगों ने इतनी एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाई है अगेंस्ट इंडिया। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे इंडियंस को यूक्रेन ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया इंटरनेट पर, यह कहकर कि ये लोग रशिया का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी,
उसके अलावा आप अगर देखो तो यूक्रेन यहां पर पाकिस्तान के समर्थन में भी आया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इंडिया के अगेंस्ट बोलने के बाद सीधा अगली लाइन में यह ऐड कर दिया कि पाकिस्तान के साथ यूक्रेन सहानुभूति रखता है। यूक्रेन मानता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस यूक्रेन के बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से यूक्रेन पाकिस्तान की तारीफ क्यों करेगा इंडिया के बारे में, ये सब बोलने के बाद, तो देखिए इसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि यूनाइटेड किंगडम क्या कर रहा है कि बहुत सारे जो वेपन्स हैं ये पाकिस्तान के थ्रू भेज रहा है यूक्रेन में। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान के आसपास के जो कई देश हैं वो यहाँ पर जो अपने आप कह लीजिए ब्लैक मार्केट वाले इनके वेपन्स हैं ये इकट्ठा कर देते हैं। फिर यूके का एक कार्गो प्लेन आता है और उसके बाद जो ये इक्विपमेंट है, एम्यूनेशन का जो ये इक्विपमेंट है, ये लोग डंप कर देते हैं यूक्रेन में। यहाँ पर आप देख पाओगे ब्रिटिश एयरफोर्स ऑपरेट्स डेली फ्लाइट्स ट्रांसपोर्टिंग एम्यूनेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू यूक्रेन। ये ऑफ कोर्स एक रिपोर्ट है, अभी 100% इस पर कोई कंफर्मेशन हुई नहीं है, मगर जिस तरीके से यूक्रेन पाकिस्तान की यहाँ पर प्रशंसा कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की तरफ से इनडायरेक्टली अभी जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में उनसे इनडायरेक्टली ये हेल्प जारी होगी यूक्रेन में। उस सब के अलावा आप अगर देखो तो ये एक बहुत ही बेसिक जियोपॉलिटिकल मूव है जो हर देश अपनाता है। जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है तो आप प्रो इंडिया बात करनी स्टार्ट कर दो, जब इंडिया पे प्रेशर डालना है तो आप प्रो पाकिस्तान बात करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोनों कंट्रीज में हेटेड इतनी ज़्यादा है एक दूसरे के अगेंस्ट, हिस्ट्री इतनी खराब है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए एक चेक है। मुझे याद है 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया था कि इंडिया का मेन रोल क्या है, हम लोग एक चेक है, हम लिटरली चेक रखते हैं डेंजरस पाकिस्तान पे। बाद में यूएसए के कई लॉ मेकर्स ने उल्टी बात भी बोली कि एक बार को हम इंडिया पर भी प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं विद पाकिस्तान। तो ये जियोपॉलिटिकल गेम है। यूक्रेन एक बहुत ही पुराना आप कह लीजिए जो पैतरा है इंडिया पाकिस्तान वाला वो यहाँ पर यूज कर रहा है ना। अब यहाँ पर आप कहोगे अगर यूक्रेन हमारे बारे में ये सब कह रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक तो होता है कि किसी यूट्यूब वीडियो की कमेंट सेक्शन में कुछ लिख देना कि यूक्रेन की हम नहीं सुनते, यूक्रेन की हम नहीं मानते। फिर दूसरा हम ऑफ कोर्स यहाँ पे मान के चलती हैं कि ग्लोबली हम करेंगे क्या, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े होकर ये तो कह नहीं सकते कि हम यूक्रेन की सुनते ही नहीं हैं, यूक्रेन जो बोलता रहे उनकी मर्जी। रियलिटी ये है कि यूक्रेन पे आक्रमण तो हुआ है और पिछले 5 महीने, जी हाँ 5 महीने 3 हफ्ते 4 दिन हो गए यूक्रेन रशिया वॉर को। इस वॉर में हजारों यूक्रेनियन लोग मारे भी गए हैं। तो इंडिया का देखिए अभी तक स्टांस ये है कि हम दुनिया भर की वर्ल्ड पावर के साथ मिलकर रशिया को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, कृपया ये वॉर अब खत्म कर दीजिए। आपकी फोर्सेस भी अब अटक सी गई है, ये मैप को बदलते हुए मुझे पता नहीं कितने महीने हो गए, कुछ बदला ही नहीं है। आपने भी खुद नोटिस किया होगा जब वॉर इनिशियली स्टार्ट हुई थी तब ये रशिया ने रीजन कब्जा लिया था, तब थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्थ में भी रीजन कब्जाया था। ये सारा रीजन रशिया ने खो दिया है और अब यही स्टेलमेट सा बना हुआ है, इसके आगे रशियन फोर्सेस इतना बढ़ नहीं पा रही। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इंडिया सीरियसली रशिया से बात करे और रशिया के साथ मिलकर एक पीस प्लान लेके आए जिसके अंडर अभी के लिए ये वॉर रुक जाएगी। उसके अलावा देखिए एक काम हम ये कर सकते हैं, क्योंकि अगेन यूक्रेन लगातार अगर ऐसे आरोप इंडिया पे लगाता रहेगा तो ग्लोबल कम्युनिटी में इससे इंडिया का नाम खराब होता है, हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से इंडिया को बहुत ही बड़े स्केल पर ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजनी चाहिए यूक्रेन में। जयशंकर साहब ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बात पहले सोचता हूँ जयशंकर साहब बाद में सोचते हैं, ऑब्वियसली वो मुझसे काफ़ी आगे सोचते हैं। तो जयशंकर साहब ने पहले ही ये बात अनाउंस कर दी थी कि इंडिया स्पीडी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगा यूक्रेन में, मगर मेरे ख्याल से इसका स्कोप बहुत छोटा है। आई मीन हमने ये अनाउंसमेंट करी है, हम ट्विटर पे लिख देते हैं ये सब बातें, मगर मेरे हिसाब से इंडिया को कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करनी चाहिए। जो जिस तरीके से वैक्सीन मैत्री के अंडर हमने बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के प्लेन भेजे, वैक्सीन भेजी दुनिया भर में, ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया अनाउंसमेंट भी कर सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट की फॉर यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑलरेडी कह चुके हैं कि यूक्रेन को रीबिल्ड करने में $750 बिलियन चाहिए होंगे। मेरे हिसाब से इंडिया को आराम से यूक्रेन को कहना चाहिए कि 2 से 3 बिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट हम आपको देंगे। अगेन ये कोई उधार नहीं है, इंडिया सिंपली यहाँ पर यह कहेगा कि 2 से 3 बिलियन डॉलर का सामान, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर और रीबिल्डिंग का सामान अगर आपको चाहिए आप हमसे परचेज कर लो, पेमेंट उसकी आराम से करते रहना। तो फ्री में हम यूक्रेन को कुछ नहीं दे रहे होंगे, मगर इससे ग्लोबली एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि इंडिया ने यूक्रेन को रीबिल्ड करने में 2-3 बिलियन डॉलर की अनाउंसमेंट करी है। कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया बाद में कुछ महीनों बाद ये अनाउंसमेंट कर भी दे, क्योंकि इंडिया का जो स्टांस है आप अगर देखो
बहुत ही न्यूट्रल है, बहुत फेयर है। हमको ये बात बस दुनिया तक पहुंचानी है कि हम लोग ना प्रो रशिया है ना प्रो वेस्ट हैं, हम लोग सिर्फ अपनी कंट्री का फायदा यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं नहीं करूंगा, आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के हिसाब से इंडिया कितने सालों में एक डेवलप्ड, एक विकसित देश बन जाएगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 50 साल, 10 साल, 45 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, तो आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो के हिसाब से भाई बिल्कुल एक ना ये स्टेटमेंट अजीब सी है कि भाई इसके पीछे जो है ना सारा जो हो रहा है इसके पीछे इंडिया है, जो कि यूक्रेन की एक स्टेटमेंट है और ये इतनी ख़ास नहीं समझी जाती, ना कोई इसका फ़ायदा है क्योंकि अब सब तो ख़रीद रहे हैं। अब ये तो नहीं ना कि अपने कंट्री के दिफा के लिए भी हर चीज़ ही छोड़ देंगे, इसमें उनका भाई फायदा है। जब भी रशिया कोई वेपन बनाता है ना नया जो पावरफुल होता है, तो सबसे पहले वो डील इंडिया को ही देता है क्योंकि उनको उन्होंने पैसा कमाना है, तो इंडिया ऑलरेडी उनको एक नगद पेमेंट भी कर देता है। कोई उधार वगैरह नहीं कि आप उधार ले लें या कुछ मंथ बाद लुटा दे, वो एक आपको नगद रकम देता है। तो इससे आपकी ज़ाहिरी बात है आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं स्ट्रांगली पावर के लिहाज से। तो इससे उन्होंने ब्लेम किया है कि आप जो उनके से परचेज कर रहे हैं ना ऑयल, क्योंकि बाकी तो इतना परचेज नहीं कर रहे इस वार के मुताबिक, इंडिया ही है ना एक जो हर चीज़ कर रहा है। अब वो अमेरिका को भी पीछे अगर कोई उन्होंने वेपन लेना है तो अमेरिका की भी नहीं सुनता है, 400 जैसे उन्होंने लिया। और अब उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल भी इनसे काफ़ी परचेज किए हैं और ऑयल भी परचेज कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है अब सारा मलबा जो है वो इंडिया पर वो डालना चाहता है, तो बात भी ठीक है, इंडिया ही परचेज कर रहा है, इंडिया ही उनको पैसा दे रहा है, तो इससे वो स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं। तो यार इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं ना हो रहा है कि इंडिया ये तो नहीं ना कि शाम को कार्गो प्लेन भेजता है पैसे का कि वो कार्गो प्लेन ही हो जाता है। नहीं इतना भी नहीं है, सारे खरीद रहे हैं कि अब ये देख लें कि कहीं और पर ये मसला होता तो नहीं, अभी कोई भी नहीं खरीद रहा है। यूरोप ने तो पूरा अभी कट ऑफ किया ही है ना, वो तेल परचेज नहीं कर रहा है, आप खरीद नहीं सकते, आपके पास पैसे नहीं है। असल बात है इस खिते में इंडिया ही खरीद रहा है। असल में आप जो है ना ये चीज़ें देख लें कि जो ये एक अजीब सी स्टेटमेंट उन्होंने दी है जिसका एक तुक नहीं बनता अगर देखा जाए तो। अगर इंडिया की पॉलिसी देखें तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो उन्होंने एक अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने आप को लेके चले हों, ना वो उसके हक में आया ना वो उसके हक में आया, क्योंकि दोनों जो है ना उसके उनके लिहाज से जो है ना वो बराबर है। यूक्रेन भी उनको उतना है, रशिया भी उनको उतना है। ये रशिया के साथ थोड़ा सा इस तरह है कि वो एक आप पर्सनल रिलेशन कर लें या आप ये देख लें कि उनकी एक ट्रेड के हवाले से उनका एक अच्छा देखो ना, सबसे पहले कोई भी कंट्री है ना वो अपनी आवाम का पहले सोचता है, उसके बाद जो है ना वो बाकी चीज़ों की तरफ जाता है, या हर मुल्क जो है ना पहले अपना मुफाद देखता है, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है ना वो देखता है कि वो सही है या गलत है या आगे करनी या नहीं करनी। ये चीज़ें जो है ना सबसे पहले हर मुल्क अपने सामने रखता है। तो अब एक चीज़ जो है ना वो आपको मंडी से मिल रही है 100 रुपए की, और वही चीज़ आपको 50 में कहीं से मिलेगी, तो आपने 100 वाली की तरफ नहीं जाना, आपने ऑब्वियसली जो है ना वो 50 वाली की तरफ जाना। तो आप इंडिया को अगर वहाँ से एक सस्ती चीज़ मिल रही है
तो उसका उन्होंने फ़ायदा अपनी आवाम को भी दिया। आपके सामने जिस तरह वहाँ पे कीमतें जो है ना वो कम हुई थी जब उन्होंने जो है ना वहाँ से यार मसला ये कि सस्ती चीज़ या महंगी चीज़ का नहीं, आप 100 के लिए दो। मसला ये कि उधर वार छिड़ी हुई है यार, छिड़ी तो रहे वार का उसके साथ कोई कंट्री नहीं इतना तेल परचेज कर रहा उनसे, तो ज़ाहिर बात है। अब मैं तो न्यूज़ के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ब्लेम भी ऐसा किया है। उन्होंने ठीक किया है ना, उन्होंने अपने हिसाब से सही देखा जो उनको मुनासिब लगा है। बिल्कुल। अब वार का उसके साथ वार को लड़ रहे हैं, आपने जो भी उनकी एक पॉलिसी उसके मुताबिक वो चल रहे हैं, वो एक वन साइडेड कभी भी नहीं हुए। ये तो अब आप ये अंदाजा लगा लेना कि उन्होंने गुस्सा निकाला है एक तरह का, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बिल्कुल भाई, लेकिन ये है कि ये गुस्सा भाई कुछ दिन तक ही चलेगा। खैर क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्या सही किया मुझे ये बताओ। जब से यूक्रेन की तरफ से एक खाता आया था, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान किसी साइड की तरफ नहीं गया। उन्होंने क्या किया पाकिस्तान ने? क्या हम आपके गुलाम हैं जो आप मान लेंगे? वो तो स्टेटमेंट एक होती है ना कि आप इंडिया को भड़काने के लिए पाकिस्तान की तारीफ कर दें, वो एक ऐसे ही है ना। ये भी बात ठीक है। और उसके बाद जो वो प्लेन जो हथियार भेज रहा है पाकिस्तान इधर से, लेकिन ये है कि इधर अगर ये कुछ हो रहा है तो भाई हम इसको भी नहीं जुटला सकते अगर ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंदर ये देखो इंटरनल आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं ना, कोई एक ना आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या वाक़े हो रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहे, और हमें खुद को नहीं पता। मिसाल के तौर पे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो है ना वो डॉलर रेट चला गया था 240 के ऊपर, ठीक है। अब वही डॉलर रेट जो है ना आ गया है 215 के ऊपर, 10 के ऊपर, मुझे लगता है 10 पे पहुंच गया, ठीक है। 30 रुपए जो है ना वो कम हो गया, ये हर दिन कम होता जा रहा है और कोई पता नहीं किधर से पैसा है। अभी तक किसी को कोई कंफर्म नहीं है, ना कोई मीडिया के ऊपर कोई रिपोर्ट है, ना कोई इसके ऊपर प्रॉपर जवाब दे रहा है। बस एक सिस्टम डेली बेस पे ये खबर सुन देते भी इतना काम हो गया। हालांकि जब बढ़ रहा था तो उस वक्त हर कोई इसको कवर कर रहा था, अब कम हो रहा था उसको कोई भी नहीं कवर कर तो रहा। बात करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कोई पता नहीं लग रहा कि सियासत किस तरफ जा रही है, जियो पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, हम वहाँ पे किस तरफ खड़े हुए हैं। लेकिन इसका अभी तक कोई सिनेरियो का जो है ना वो पता नहीं है। पहले जो है ना वो सारी पुलिस जो है ना वो उसका कुछ जो है ना वो सामने आ जाता था मीडिया के ऊपर, आवाम के सामने जो है ना वो लोग उस मुताबिक जो है ना अपना एक माइंड बनाते थे। मीडिया पर न्यूज़ ही नहीं मिलती, लेकिन अब जो है ना वो एक सिनेरियो चेंज हो चुका है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।